Hi guys, welcome to our YouTube channel FYD Online. As you know that we are learning about tense. What type of tense? We are learning about present tense. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने प्रेजेंट टेंस इसमें लिया था, टेंसेस में प्रेजेंट टेंस सबसे पहले अपन ने लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, द पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अपन ने तीनों को इन डिटेल्स जान लिया था। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसके क्या रूल्स हैं और इसके क्या फॉर्मूले हैं, वो अपन आज इन डिटेल्स जानेंगे। सो गाइस देखिए, मैं आपके टॉपिक डाल देता हूँ। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस तो देखो, आपके टॉपिक लगा दिया मैंने। तो देखो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, अर्थात, और कंटिन्यूअस अर्थात परफेक्ट का मतलब तो हो गया पूर्ण, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? रेगुलर। अर्थात कोई कार्य पूरा हुआ है, अर्थात कोई कार्य आधा तो पूर्ण हुआ है और आधा कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस और इन फ्यूचर भी चलता रहेगा अभी। तो इसमें ये नहीं दिया कि इसमें पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अपने पास्ट सिंपल में चला जाता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ अंश पूरा हुआ है, वाक्य का कुछ अंश पूरा हुआ है, वाक्य का कुछ अंश इसमें पूर्ण होगा। और कंटिन्यूअस का मतलब है निरंतर, जारी हैं। क्या है? जारी हैं। तो देखो, कुछ अंश तो पूर्ण हो चुका है, वाक्य का कुछ अंश कंप्लीट हो चुका है और कुछ अंश अभी भी जारी हैं, अब चलता रहेगा, पता नहीं। तो देखो, इसकी नॉर्मल पहचान थी, अब मैं पहचान बताता हूँ इन डिटेल। इसकी पहचान के बारे में अपन लिखते हैं एज अ डेफिनेशन। पहचान क्या है इसकी? देखो, पहचान इसकी जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी वैसे इसकी पहचान है, वैसी सेम टू सेम इसकी पहचान है, रहा है, रही है और रहे हैं इसके वाक्य के लास्ट में देखने को मिलता है, हिंदी वाक्यों के लास्ट में। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है कि इसमें वो चीज़ दी होती है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। हिंदी वाक्य के मध्य में समय दिया होता है कि जैसे कि 2 घंटे से, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, या फिर वो 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं। आप सोचोगे कि 2 घंटे से खाना खा रहा है, इतना खाना तो कोई नहीं खाता, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में खा रहा है। तो उसके बाद में देखो, तो जैसे वो सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं, या फिर राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इस प्रकार से इसमें समय दे रखा होता है। जैसे सुबह दिया हुआ, उसके बाद में 2 घंटे से दिया हुआ है, वैसे दिया होता है। तो देखो, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। तो इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है और रहे हैं देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये आ रहा है तो इसमें और टाइम दिया हुआ है, साथ में टाइम दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है? परंतु इसमें इसके साथ में समय दिया होता है। भाई रहा है, रही है और रहे तो आ रहा है, लेकिन रहा है रही है के साथ में समय भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर अपन
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। इसके साथ ही समय दिया होता है वाक्य में समय दिया होता है। क्या दिया होता है बच्चों? समय दिया होता है। रहा है, रही है और रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है इसमें? टाइम दिया हुआ है। तो देखो टाइम दो तरीके से दिया होता है, दो तरीके से दिया होता है। एक तो निश्चित समय होता है जिसमें क्या अपन निश्चित और अनिश्चित या फिर समयावधि, और एक तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एक बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। तो किस प्रकार से दिया होता है वो देखो। वो जैसे दिया होता है कि जैसे ट्रांसलेट करते हैं तो समय के लिए अपने को कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा आगे। तो एक तो सिंस होता है, इसमें एक सिंस होता है। क्या होता है आपके? सिंस एंड फॉर, समय के साथ में इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अब देखो सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और समय का फोर का यूज़ कहाँ पर करेंगे, ये चीज़ अपन देख लेते हैं। जहाँ पर निश्चित समय दिया होता है, जैसे वह सुबह से खाना खा रहा, वह सुबह से कपड़े धो रहा है या फिर धो रही है, या फिर मैं कहूँ कि वो 1 घंटे से खाना बना रहा है। अगर सुबह से दिया हुआ होता है, जैसे सुबह से दिया हुआ है कि सुबह फिक्स है, सुबह से ही कपड़े धो रहे हैं अभी तक, और जहाँ पूछ ली क्या करेंगे वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित समय है। निश्चित समय कैसे है? क्योंकि सुबह से इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, इसमें कोई पीरियड नहीं है, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया सुबह से। या फिर इसके बाद में अगर जैसे मान लो कि फिक्स समय दिया होता है कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से या फिर दोपहर से, तो उसमें अपन सिंस का यूज़ करते हैं। और रही बात 2 घंटे की, 2 घंटे के लिए दे रखा है, जैसे 2 घंटे से कपड़े धो रहा है, 2 घंटे से खाना बना रहा है, 2 घंटे से नहा रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, तो वहाँ पर अपन फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि निश्चित समय नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ समय नहीं दिया हुआ है। जैसे घड़ी का समय नहीं दिया हुआ, घड़ी के समय को अगर दिया होता है तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज़ कर देते हैं, लेकिन उसमें अपने को घड़ी का समय देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक पीरियड दिया होता है। पीरियड के लिए तो क्या करेंगे? पीरियड के लिए तो अपन फोर का यूज़ करेंगे। और अगर एक निश्चित समय दिया हुआ कि जैसे सुबह से कपड़े धो रहा है या फिर सुबह से खाना बना रहा है या बना रही है, तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो वहाँ पे अपन फोर का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? अगर निश्चित समय दिया हुआ है, निश्चित समय अगर आपके लिए दिया हुआ है तो वहाँ पर या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा आपके? जैसे 2 बजे से, जैसे मैं लिख दूँ सिंस 2 o'clock, 2 बजे से एक पॉइंट है किसका? समय का एक पॉइंट है 2 बजे से। उसके बाद में देखो सिंस मॉर्निंग अपन ने लिख दिया, मॉर्निंग से सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि सुबह से कोई काम रेगुलर जारी है और थोड़ा कुछ उसका अंश कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए अपन मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, नून के लिए, आफ्टरनून के लिए, सिंस नाइट हो गया, उसके लिए अपन सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद में अपन आगे देखो कि सिंस हो गया, उसके बाद में सन, अगर किसी ईयर का नाम दे रखा है, जैसे सिंस 2010 या 2011, तो उसके लिए अपन सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आपके किसी मंथ का नाम दे रखा है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, तो ऐसे दिया हुआ है, तो उसके लिए अपन महीने के नाम के आगे भी अपन सिंस का ही यूज़ करेंगे। सिंस जनवरी, तो इसके लिए आपने क्या हो गया, इसमें भी अपने को सिंस का यूज़ देखने को मिल गया। उसके बाद में 2 o'clock हो गया, मॉर्निंग हो गया,
अपने सन हो गया, उसके बाद में सिंस नाइट हो गया, ऐसे उसके साथ में अपन सिंस का यूज़ कर देते हैं। और फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, वो देखो फोर का यूज़ कहाँ करेंगे। फोर का यूज़ अपन करते हैं अनिश्चित समय के लिए या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम दिया उसे, वहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल जाता है। किसी वार के आगे अपन सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस संडे। लो ठीक है, तो सिंस का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं फोर का यूज़ कहाँ करेंगे। फोर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि दी होगी, तो वहाँ पे अपन फोर का यूज़ करेंगे। आप सिंस के यूज़ को जान लीजिए, उसको उतार लीजिए। ऊपर में लिख देता हूँ फोर का यूज़। फोर, ये वो फोर वाला फोर नहीं है, चार वाला फोर नहीं, ये FOR है और वो FOUR होता है। तो देखो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन फोर का यूज़ करेंगे, निश्चित समयावधि के लिए। अब इसमें क्या क्या आएगा आपके, जैसे कि 4 to hours, 4 to hours, फोर 1 hours, 4 3 hours, कुछ भी हो तो उसके अपन जैसे समयावधि दिए ना, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 3 weeks, 4 3 weeks, 4 3 weeks। उसके साथ में अपन जैसे मान लो इसे दे रखा है, मतलब फिक्स की 3 hours 3 महीने 3 घंटे 3 साल, 4 3 years, 2 ले लो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे 3 3 ले रहे हैं, 3 years हो गया आपके, उसके लिए अपन, और 4 2 months 4 3 months हो गया, तो उसके लिए अपन 4 का यूज़ करते हैं। 4 2 days हो गया, 4 2 days। तो देखो अपने 4 का यूज़ समझ लिया, सिंस का यूज़ समझ लिया। एक अगर निश्चित समयावधि दे रखी हो तो यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे, और अगर निश्चित समय दे रखा हो, समयावधि नहीं है यहाँ पे, समय, यहाँ पे समय है और यहाँ पे समयावधि है, तो यही डिफरेंस है इसके इन दोनों में। समयावधि दी होगी तो अपन 4 का यूज़ कर देंगे, और अगर निश्चित समय दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, तो वहाँ पे अपन सिंस का यूज़ कर देते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज़ कर देंगे। तो आप इसको देख लो, उतार लो। सिंस उतार लिया हो तो मैं 4 का सिंस को इरेज कर देता हूँ, इतने तक आप 4 को नोट डाउन कर लो। उसके बाद में अपन जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। 4 नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। किसी भी सेंटेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इसकी हैज़ बीन एंड हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन एंड हैव बीन। प्लस वर्ब किसी आएगी, वर्ब में आईएनजी होगा, वर्ब में आईएनजी, क्योंकि हैज़ हैज़ बीन रेगुलर काम चल रहा है तो आईएनजी अपने को वर्ब में लगाना होगा, तो ये अपनी कंटिन्यूटी टेंस में आएगी। हेल्पिंग वर्ब होगी आपके हैज़ बीन हैव बीन, एंड वर्ब में आईएनजी जरूर लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूलाज क्या हैं वो देखो, फॉर्मूला देख लो आप। शुरुआत में अपन बनाते हैं एफर्मेटिव का फॉर्मूला। एफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो,
सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सब्जेक्ट लिखते हैं हर एक सेंटेंस में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में अपने समय ऐड कर देंगे। क्या बचा, समय बचा, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया होता है, समय गिवन होता है, तो इसके लिए अपन फोर सिंस का यूज करके टाइम की जो भी दे रखा है, किसी निश्चित दे रखा है, अनिश्चित दे रखा है, उसके आपके जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से आपको टाइम का यूज सिंस फोर के साथ में कर देना है। हिंदी में तो बीच में दिया होगा टाइम, लेकिन यहाँ पे जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो एंड में अपन टाइम को लिखेंगे, ठीक है। तो अपने एग्जाम इसके बाद में इसी फॉर्मूले से अपन एक जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चारों बना लेंगे। तो एक ही फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर बाद में दूसरा फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे। तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। एग्जाम्पल अब देखो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता सब्जेक्ट है। सीता लिख दिया मैंने यहाँ पे, सीता। और आपको पता ही है वो फॉर्मूला कि सिंगुलर के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर के साथ में लगेगी हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर का एस और हेल्पिंग वर्ब का एस इसी में आ रहा है, इसमें एस नहीं आ रहा। क्योंकि अपने को जो पिछली वीडियो में बताया, मैंने ट्रिक बताई थी आपको एक, कि आप उसको जाके उसमें देख सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ बता इन डिटेल्स वहाँ जानने को मिल जाएगा। अगर एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो उसको अपन सिंगुलर के साथ में यूज़ करेंगे, अगर बिना एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको अपन प्लूरल के साथ में लगा देंगे। तो देखो इसके साथ में सिंगुलर है, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सीता के साथ में हैज़ बीन। सीता हैज़ बीन क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। वॉशिंग, धोने को क्या बोलते हैं बच्चों, वॉशिंग। क्या धो रही है, कपड़े, CLOTH, क्लॉथ्स। सीता हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। कब से धो रही है, 2 घंटे से। अपन ने देखा कि निश्चित समयावधि दे रखी है। क्या दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, 4 का यूज़ कर देंगे। जहाँ भी आपको पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है तो आप 4 का यूज़ कर देना। 4 to hours, 4 to hours। सीता हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स 4 to hours। सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो नेगेटिव की तरफ बढ़ो, नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में ING। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा अपने, उसके बाद में वर्ब में ING। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन एंड हैव, कि हैज़ बीन आ रहा है तो अपने को नोट के बाद में बीन लगाएंगे। इसमें नेगेटिव में ध्यान देना कि यह बीन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ओनली हैज़ आएगा, हैज़ नॉट प्लस बीन, बीन आगे ट्रांसफर हो जाएगा प्लस मेन वर्ब में ING। वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर
प्लस टाइम। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं अपन इसी एग्जांपल को कि सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो क्या था, एफर्मेटिव था। अब अगर इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, नहीं आ जाएगा यहाँ पे। नहीं के लिए अपन कैसे बनाएंगे इसको, सीता, मैंने क्या बोला कि यहाँ से सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है मतलब हैज़ भी है और बीन भी है, तो इसमें हैज़ को आगे ले लेंगे और नोट को हैज़ और बीन के बीच में हैज़ और बीन के बीच में नोट को नोट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सीता हैज़ लिख दिया मैंने। अब देखो क्या आएगा हैज़ के बाद में, नॉट, क्या आएगा, नॉट बीन। सीता हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, सीता हैज़ बीन नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, सीता 2 घंटे से सीता हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। पीछे 4 to hours जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सीता हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, ये आपके नेगेटिव हो गया। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो इंट्रोगेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, क्या ले लो, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और सिंस और टाइम। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो बिल्कुल कंपलसरी है, नेसेसरी होता है। तो कैसे बनाइए, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, नहीं इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो कैसे बनेगा देखो, देखते हैं अपन। सीता के साथ में क्या लिखा था, हैज सीता बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, हैज सीता बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, पीछे हाँ सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसलिए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड प्लेस पे अपन नोट का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, नोट का यूज़ कर देंगे। उसमें आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। हैज हैव आएगा सही, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हैज सीता नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ। इससे एक फॉर्मूला आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। ये बीन यहाँ पे आएगा, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हैज सीता नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट प्लस है सीता नॉट बीन, क्या बचा बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, पीछे क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। है सीता नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। तो आपके चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं, सिंस वाला। ये तो अपने चारों एग्जांपल एक ही सेंटेंस के चारों एग्जांपल्स के साथ में अपन ने विद रूल अपन ने इसको देख लिया है। उसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट सिंस वाला एग्जांपल अपन देख लेंगे, कैसे सिंस का बनेगा वो भी देख लो, ताकि आपका कन्फ्यूजन है वो जो बिल्कुल दूर हो जाएगा। वे सुबह से
फुटबॉल खेल रहे हैं। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो, वे देखो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। दे के साथ में क्या आएगा, बहुवचन। इसके बहुवचन हैं यानी कि प्लूरल हैं। प्लूरल के साथ में अपन क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, सॉरी हैव करेंगे, हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग, खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले में आईएनजी जोड़ दो। दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल का एफ बड़ा कर दो। कब से खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा, मॉर्निंग के लिए सिंस। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव देखो, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देख लो। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा आपके, एफर्मेटिव हो गया था, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे देखो, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो। हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे देख लो। हैव हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया आपके चारों सेंटेंस अपन ने जान लिए 2 एग्जाम्पल के जरिए। एक तो ले लिया अपन ने फॉर वाला, एक को ले लिया सिंस वाला। तो आई होप आपको इस जो भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं उसके रूल्स सबको आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, बिना स्किप के दोबारा से देखिए। और एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क लिख लो अपना। एक सेंटेंस देंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और हो सके तो सही बनाने की कोशिश करना, बाकी हम बता देंगे अगर आपके गलत भी हो जाता है तो। होमवर्क है आपके कि सीता 1998 से इसी मकान में रह रही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इसके फॉर्मूला से जो अपन ने अभी जाने, इसके फॉर्मूला से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यह एग्जांपल है। इसको देखना, सीता 1998 से
इसी मकान में रह रही है। रहना को लिव बोलते हैं। मैं आपको इसकी स्पेलिंग से वो बता देता हूँ, और इसके साथ में क्या यूज़ होगा वो आप रूल से जानिएगा। और आप हमारे चैनल पर आए, और अगर आपने हमारे, उसके लिए धन्यवाद, चैनल पर आए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।